नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुरेश लाल जी ने प्रश्न किया है। सुरेश लाल जी ये गुजरात के बाटवा में रहते हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि अगर संसार में मिथा है, संसार मिथा है, तो क्या ये स्वर्ग नर्ग, ये पृथ्वी, ये सबका कोई वजूद नहीं है। दूसरा सुरेश लाल जी ने प्रश्न किया है, अगर जीवन का कोई लक्ष्य हो तो वो बताइए, क्या ये सांसारिक कार्य में हमारा लक्ष्य प्राप्त पूर्ण होगा और हमारा लक्ष्य क्या है ये बताइए। दोनों प्रश्न सुरेश जी आपने बहुत अच्छा पूछा है। बहुत इंटेलिजेंट आप हो, बुद्धिमान हो। ऐसे प्रश्न मिलने से हमें बहुत प्रसन्नता होती है और ऐसा होता है कि आप विवेकी हो। आपको नमस्कार करता हूं। पहला जो प्रश्न आपका है कि ये संसार मिथा है, मिथा मतलब का अर्थ आप समझते नहीं हो, शायद सुन लिया है। मिथा मतलब एक, जैसे हम सो जाते हैं रात को, गहरी नींद में होते हैं, तो उसमें हमारी बुद्धि चलती है और हम सपना देखते हैं। वो 1 घंटे का सपना हो, 2 घंटे का सपना हो, पूरी रात का सपना हो, तो वो हमारी बुद्धि उस सपने के अंतर्गत चलती है। और जब हम सपने से जागरूक होते हैं, सुबह होती है, प्रभात होती है, भोर होती है, तो वो हमारा नहीं रहता है। उस सपने में आप बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, घूमने निकल गए, प्लेन में चढ़ गए, वो आपका नहीं था। दुख होता है, भाई बहुत अच्छा सपना था। बुरा सपना देखते हो, कोई गुजर गया है या कुछ नुकसान हो गया है या कोई मर गया है या किसकी डेथ देखते हो, तो बुरा सपना, उठते हो, अरे हाँ ठीक है, ऐसा ये बुरा सपना था। तो ये पूरा जो सृष्टि है, जितनी पूरी सृष्टि, ये एक सपना में है। समझ गए? ये पूरी सृष्टि एक सपना में है। इट इज इन अ डीप ड्रीम ऑफ द यूनिवर्सल लॉर्ड। ये एक ऐसे ईश्वर के सपने में है पूरी सृष्टि, जो उसने ऐसा नहीं पृथ्वी बनाने के लिए अभी आपको कोई घर का फर्नीचर बनाना, सुतार मंगाना पड़ता है, कारपेंटर मंगाना पड़ता है, प्लाईवुड मंगाने पड़ते हैं, हथियार मंगाने, कील मंगाने पड़ती है। तो पृथ्वी बनाने के लिए कुछ लगा नहीं, सूरज बनाने के लिए कुछ लगा नहीं, क्योंकि ये सपने में है। तो ये पृथ्वी सपने में है, आप सपने में हो, लेकिन किसके सपने में है ये सब? कोई विराट पुरुष के सपने में आप हो। उस विराट पुरुष के सपने में ये लोक, ये परलोक, ये देवी देवता, ये हमारे नाटक, हमारी जन्म मृत्यु उसी सपने के अंतर्गत है। क्योंकि हम एक अंकुर, जो उड़द का दाना रहता है ना, इतना छोटे पेट में रहते हैं माँ के, फिर बढ़ते हैं, अंकुर बढ़ता है, जन्म लेता है, प्रकट होकर इंसान आता है। वैसे ये ब्रह्मांड, अंड मीन्स एक एग, अंड रूप, उस अंड के ब्रह्मांड के अंदर में एक महापुरुष निद्रा अवस्था में योग माया द्वारा सुलाया हुआ है। उसके अंतर्गत सपने में ये पूरा संसार हो रहा है। हमारी जो भी गतिविधि है वो उसका सपना है। हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व केवल एक है, उसकी प्राप्ति, उसका सम्मान, उसको समझना और उसका गुणगान करना, और कोई जवाबदारी नहीं है। और आप बोलते हैं इस भौतिक संसार में, जैसे आपका और एक प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, क्या सांसारिक कार्य करना छोड़ दें और हम वैरागी हो जाए? नहीं, सांसारिक कार्य करने का कर्म आपके अंतर्गत है। कर्म आपको करना है कैसे भी।
आप अपने कर्म से नहीं बच सकते। यहां तक कि रामचंद्र भगवान भी कर्म करके ही इस पृथ्वी पर मनुष्य, साधारण मनुष्य रूप में आए। तो आपको भी कर्म का अधिकार है, आप कर्म करते हैं करो, लेकिन उसमें अपनी आसक्ति, विश, विलिंग मत रखो, इच्छा। जो आपकी इच्छा रखोगे उसमें आप बन जाओगे। उस बंधन के चक्कर में आपको रिवर्स बर्थ लेना पड़ेगा। फिर 84 लाख योनियों के बाद फिर मनुष्य, फिर 84 लाख के बाद फिर मनुष्य। तो इस चक्करों में आप रहते जाओगे। उस महापुरुष को तो बहुत बड़ी नींद है। उनका तो एक सांस तो अरबों वर्ष तक का एक सांस है। उतनी ही वो सांस पकड़ता है, उतने ही छोड़ता है, उतने ही पकड़ता है। वो पूर्ण प्राणायाम की वृद्धि में 78 बार इस पृथ्वी पर कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता आते 78 बार। एक सांस में, उसकी एक सांस, उतनी एक सांस वो पकड़ता है, उसमें वो महाप्रलय होती है। फिर उसके वायु रुक जाती, पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक जाती। फिर वो वायु छोड़ता है। फिर उस वायु से फिर प्रकृति का जन्म होता है, बीज संचारित होते हैं। दूसरा, अभी हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो तो मूर्ख हैं, क्योंकि वो हमारे वेदों को नहीं देखते हुए अपने स्थिति बनाते हैं। अभी बोलते हैं कि भाई मनुष्य पहले बंदर था। नहीं, बंदर नहीं था। मनुष्य माइग्रेट हुआ है। जब प्रलय होता है तो हो सकता है हम शुक्र ग्रह में थे, हम मार्स ग्रह में थे। तो हमारे जो मत्स्य अवतार थे, विष्णु ने मत्स्य अवतार ली, एक बहुत बड़ी नौका थी, शिप बोलते हैं, जो अभी स्पेसशिप बोलते हैं। तो वैसे ही शिप लेकर महाराज मनु ने मनुष्य को, जड़ी बूटियों को, सप्तऋषियों को लेकर हमको इस पृथ्वी पर लाया। इसका ये भागवत में वो वर्ण है, लेकिन उनमें उनको मगज लगाना नहीं है, भागवत पढ़ना नहीं है। साइंटिस्ट भागवत पढ़े तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। भागवत आप पढ़ोगे तो आप विद्वान हो जाएंगे। भागवत आप पढ़ोगे आप चतुर बन जाओगे। लेकिन आपको भागवत नहीं पढ़ना है, आपको नावल पढ़ना है, आपको गधे, घोड़े, तोते और कौवे जैसे, मेंढक जैसे बात करना है, पॉलिटिशियन की बात करना है, ये करना है। सब संसार में जितने भी लोग हैं वो आध्यात्मिक जीवन में अगर रहेंगे तो उनका उद्धार होगा। आप एक छोटी चींटी को भी मारोगे तो आपको एक बहुत बड़ा जन्म लेना पड़ता है। कितने जन्म लेने के बाद उस चींटी को मारना पड़ता है। उस चींटी आपको मारने के लिए आई है। जैसे पितामह भीष्म ने अपने 99वें जन्म को देखा, बोला ये मेरे को आंग में जो बाण लगे हैं, ये अर्जुन से मेरी कौन सा बैर था जो इसने मेरे को इतने बाण छिद दे दिए। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आपके 100वें जन्म में आपने कॉकरोच को मारा था, कॉकरोच चुन चुन के मारा था, और वो कॉकरोच आज वो अर्जुन बन गया, कर्म करते करते, अच्छे कर्म करते, निष्काम कर्म करते, और आप भीष्म पितामह बन गए, वो आपका संबंधी हो गया और आपको इस दुनिया में इस तरीके से मार दिया। तो आपका जो भी कर्म है वो रिफ्लेक्ट होता है। आप किसी को मारोगे, किसी की निंदा करोगे, किसी का धन हर लोगे, तो वो आपको उसका भुगतान करना होगा किसी न किसी जन्म में। जैसे किसकी एक औरत थी, उसका लड़का गुजर गया, 20 लाख रुपया कमा के लाके दिया, मम्मी खाना बना देना, मैं आ रहा हूं तुरंत। तो मम्मी उसके लिए बढ़िया 20 लाख कमा के लाए, तो बढ़िया उसके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाने लगी। और इतने में पुलिस आई 1 घंटे के बाद, बोली ये कपड़ा, ये फोटो आपका लड़के का। बोला हाँ। बोला इसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक के नीचे आगे दब गया, कुचल गया। तो रोने लगी और एक लड़का विलाप करने लगी। फिर वो किसी विद्वान के पास गई। विद्वान ने कहा ये भाई गए जन्म में इसने तुमसे कर्जा लिया था 20 लाख रुपया, वो इसने पूरा नहीं किया, और ये जन्म में तुम्हारा पुत्र हुआ और जितना कमाया वो ब्याज था और ये दिया मूल, इसलिए उसका पूरा आपसे संबंध कट हो गया। तो बोली हाय ये क्या हुआ। बोला हाँ, क्योंकि जब तुमसे उसने कर्ज लिया तो तुम्हारे मन में उसके प्रति बद्दुआ थी कि वो मर जाए, दुखी हो जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए। ये तुम्हारे अपशब्द थे और वो अपशब्द आज इस पर प्रभाव रूप हुआ। तो ये तुम्हारा संबंधी हो गया, पुत्र हो गया,
कोख से तुमने उसको जन्म दिया, आज इसकी मृत्यु का जो तुमने उस इच्छा की थी वो उसके ऊपर हुई, और जो तुम्हारा पैसा था तुमको मिल गया। अभी इसमें ईश्वर का क्या दोष है? तुम इच्छा करते हो, तुम बोलते हो, और तुम अपनी सुविधा के हिसाब से करते हो, तो तुमको उसको परिणाम को भोगने के लिए तुम रोते हो। इसलिए हर परिणाम को सोचो, इस बुद्धि से, इस मन से, इस शरीर से सोचो, फिर कर्म करो। सुरेश जी, हरे कृष्ण।